नाम अजय दीक्षित है, लेकिन दिल्ली पुलिस में पंडित के नाम से बदनाम है। शादीशुदा लंगोट का ढीला। ब्राह्मण बोला है, आज सिंहासन डोला है। जब जब ब्राह्मण बोलेगा, आज सिंहासन डोलेगा। जब जब ब्राह्मण बोलेगा, आज सिंहासन डोलेगा। माता की मनोज वाजपेयी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूं विकास वाजपेयी। वेब सीरीज घूसखोर पंडित के निर्देशक और टीम के खिलाफ मध्य प्रदेश के बाद लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में भी बवाल मचना शुरू हो गया है। लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने और धार्मिक और जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में लखनऊ जो कमिश्नरेट का कहना है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या शांति और व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना हजरतगंज सेंट्रल जोन जनपद लखनऊ में एक जो वेब सीरीज है घूसखोर पंडित, उसके डायरेक्टर और उनके अज्ञात टीम के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके कंटेंट से ऐसा लग रहा है कि इससे जातिगत अपमान और सामाजिक आक्रोश और शांति भंग होने की आशंका है। इन सबको देखते हुए इस पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि सीएम योगी इस मामले में कुछ थोड़ा बहुत एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो अभी काफी नहीं है। ये वाकई में भाजपा के लिए आने वाले समय में एक गंभीर समस्या बनती नजर आ रही है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि लोगों का भी मानना है कि सोची समझी रणनीति के तहत जाति विशेष पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जो कि 2027 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस राजनीति पर तो हम लोग आगे बात करते रहेंगे। इस पूरी विवादित ओटी सीरीज की बात करते हैं तो इसमें मनोज वाजपेयी की अपकमिंग फिल्म अपने टाइटल को लेकर विवादों में घिर गई है। नीरज पांडे द्वारा प्रस्तुत नेटफ्लिक्स की फिल्म घूसखोर पंडित का टीजर भी जारी हो चुका है, मगर इसके टाइटल को लेकर तमाम लोगों ने आपत्तियां जताई है। खासकर जो ब्राह्मण समाज है उसने इसको लेकर बहुत गंभीर मामला और गंभीर तरीके से इस पूरे मामले को उठाया है। उनका कहना है कि रिलीज से पहले ही इसका बहिष्कार होना चाहिए। फिल्म का नाम लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। इसे पूरी तरह से जातिवाद के बताते हुए निर्माताओं पर आरोप लग रहा है कि फिल्म के जरिए एक विशेष समुदाय को टारगेट करने का और नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है। भारत माता की मनोज वाजपेयी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वाजपेयी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वाजपेयी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंडितों का अपमान नहीं करेगा, पंडितों का अपमान नहीं करेगा, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करेगा, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करेगा, ब्राह्मणों का अपमान। अब बात करते हैं केवल मेकर्स ही नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूट रहा है। ये नेटफ्लिक्स फिल्म है और ऐसे में इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी लोगों में नाराजगी जाहिर हो रही है। नेटफ्लिक्स पर 3 फरवरी को इस फिल्म का टीजर जारी किया गया, जिस पर इसका विरोध शुरू हो गया और यूजर्स ने इसमें कमेंट करना शुरू किया। ये आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स पहले भी कई बार विवादों में घिर चुकी है। जो हिंदू देवी देवता हैं उनके खिलाफ में आपत्तिजनक बयान और फोटोग्राफी के मामले में इसमें कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन की नहीं गई। और इसका परिणाम है कि घूसखोर पंडित के टीजर में मनोज वाजपेयी को अजय दीक्षित के किरदार में दिखाया गया है, जो दिल्ली में पंडित के नाम से कुख्यात है। हालांकि विवाद का केंद्र फिल्म की कहानी नहीं बल्कि उसका टाइटल बताया जा रहा है। ये फिल्म जो निर्माता और पर शीर्षक के माध्यम से एक विशिष्ट समुदाय को टारगेट करने का जो सिलसिला है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि विवाद के बाद मनोज वाजपेयी ने इसमें कुछ सफाई जरूर दी है, जो कि काफी नहीं है। इस फिल्म में कई जो जानी मानी हस्तियां हैं वो भी कूद गई हैं, जिसमें अनूप जलोटा का नाम भी आ गया है। अनूप जलोटा ने इस फिल्म के टाइटल को चेंज करने की बात की है। क्या कहा है ये भी सुनते हैं। विवाद है फिल्म के टाइटल घूसखोर पंडित पर, तो विवाद तो इस पर थोड़ा होना ही है, क्योंकि पंडितों को अच्छा नहीं लगेगा सुन के।
तो मेरे ख्याल से इसमें अगर एक छोटा सा चेंज हो जाए, क्योंकि पंडित जो है वो तो धर्म है, जाति है, किसी जाति को कैसे कह सकते हैं कि घूसखोर है। इसमें एक जोरा सा छोटा सा इसमें एक चेंज आ जाए कि घूसखोर पुजारी, अब अगर घूसखोर पुजारी हो गया तो पुजारी तो कोई भी हो सकता है, पुजारी मैं भी हो सकता हूँ, हमारा ड्राइवर है वो भी पूजा कर रहा है तो वो पुजारी हो सकता है। तो पुजारी कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई जाति नहीं है, पुजारी कोई धर्म नहीं है, जो पूजा कर रहा है वो पुजारी है, खत्म बात। तो अगर ये छोटा सा टाइटल में परिवर्तन हो जाए, घूसखोर पुजारी, तो कई लोगों की मुश्किलें जो हैं वो आसान हो जाएंगी, हल हो जाएंगी, ऐसा मेरा सुझाव है। हालांकि इस पूरे मामले में राजनीति की भी एंट्री अब हो चुकी है। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट में कहा कि यह बड़े दुख और चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि अब पूरे फिल्म इंडस्ट्री में पंडितों को घुसपैठिया बताकर पूरे देश में इनका सुनियोजित तरीके से अपमान और अनादर किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो अब तक वेट एंड वॉच की भूमिका में ही नजर आ रहा है। 8 सांसद उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण के भाजपा की टिकट से पहुंचे थे, वो अभी तक किसी भी तरीका का कोई बयान देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं और लोगों का कहना है कि जब उनके पास में किसी तरह का कोई जनाधार ही नहीं होगा तो वो किस मुंह से अपनी बात और अपने समुदाय की बात कर सकते हैं। तो ये बहुत गंभीर मसला है, इसमें समाजवादी पार्टी का भी एंट्री होनी बाकी है। अभी उनकी तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया क्योंकि जो उनका पीडीएफ फार्मूला है उसके तहत क्या ये राजनीति उनको सूट करेगी ये भी देखा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरी राजनीति में, इस पूरी वेब सीरीज के द्वारा जो एक सुनियोजित तरीके से बात की गई है एक जाति विशेष के खिलाफ में, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी का होता दिखाई दे रहा है वो है भाजपा, क्योंकि भाजपा के साथ में अधिकतर कहा जाता है कि 2024 में भी भाजपा के साथ में ब्राह्मण समुदाय काफी हद तक जुड़ा था और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला था। लेकिन जिस तरह की बीजेपी की तरफ से लचर पैरवी अपने समाज जो इस समाज है उसकी तरफ से की जाती है, वो एक चिंता का विषय बीजेपी के लिए आने वाले समय में जरूर दिखाई देता है। नमस्कार।